नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज जानते हैं कि दशहरे के दिन ही शिरडी के साईं बाबा ने क्यों ली थी समाधि। शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत है। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। साईं बाबा का दशहरा या विजयदशमी से क्या कनेक्शन है, आओ जानते हैं इस संबंध में 4 खास बात। तात्या की मृत्यु। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या वाजमय के पुत्र थे और वाजमय साईं बाबा की परम भक्त थे एवं उसकी माँ के समानी थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। तात्या बहुत बीमार चल रहे थे। साईं बाबा की ईंट। साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। दरअसल ये ईंट उस भक्त की है। जब साईं बाबा वेकाशा के आश्रम में पढ़ते थे, वेकुशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए जहाँ उन्होंने पंचमी तपस्या की। वहाँ से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वेकाशु सामने आ गए थे। उनसे सिर पर एक ईंट लगी। वेकुशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वेकुशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहे कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। सन 1918 के सितंबर माह में दशहरा से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर वो ईंट टूट गई। द्वारका माई में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध रह गए। साईं बाबा ने जब इस टूटी हुई ईंट को देखा तो वे मुस्कुराकर बोले, ये ईंट मेरी जीवन संगिनी थी। अब ये टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया। राम विजय प्रक्रम। जब बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने श्री वजय को राम विजय प्रकरण श्री राम विजय कथासार सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजय ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहार पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजय ने उस अध्याय की द्वितीय अवधि 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजय बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थ होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। साईं बाबा ने ली समाधि। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा की समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयदशमी दशहरा का दिन था।
उन्होंने तात्या की जगह खुद के प्राण निकाल जाने दिया। जय साई राम। साई आप जैसा कोई नहीं। प्रभु हमेशा सब पे कृपा करना। ओम साई राम।